Hello my dear student, today in this my online class you are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 12. Dear student, today we have to read class 12 English prose chapter 4 Homecoming written by रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 12 इंग्लिश रीडर चैप्टर 4 होमकमिंग के कुछ पैराग्राफ का अवलोकन करना है। बट बिफोर रीडिंग एनीथिंग प्लीज़ कम टू माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास। In my previous online class, you have read that it is at this way age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. आप लोगों ने देखा कि एक 14 वर्ष के लड़के के लिए क्या ज़रूरी है, उसके हृदय को क्या चाहिए कि उसे लोग पहचानें और उससे प्रेम करें। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वह 14 वर्ष का लड़का किसी भी व्यक्ति का निष्ठावान दास बन जाता है। हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके साथ प्यार भरा बर्ताव करे। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. लेकिन होता क्या है कि इस उम्र के बच्चे के साथ कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेम करना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने देखा कि वह लड़के के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसे प्यार से कोई बात करे, और इसलिए जब लोग उसे डांटते और फटकारते हैं तो वह अपने मालिक के खोए हुए आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका अपना घर ही पैराडाइज होता है, अपना घर ही स्वर्ग होता है। विचित्र घर में विचित्र लोगों के साथ रहना एक प्रकार की, समझिए, उसके लिए एक पीड़ा है। फटी को अपनी मामी के घर में अवांछित अतिथि होने की परेशानी थी। इस बुजुर्ग महिला ने तिरस्कार किया और हर अवसर पर उसे अपमानित किया। जब वह यानी उसकी मामी उसे कोई भी कार्य करने को कहती तो वह बहुत खुश होता। वह ऐसा उसे मूर्ख बनाने के लिए करती थी कि उसे सबक मिल जाए। फटीक का अपनी मामी के घर में अपमानित अतिथि के रूप में रहना अत्यंत कष्टदायक था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में, मेरे पिछले वर्चुअल क्लास में देखा था, किया था। अब आइए, द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेस्ड फटीक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। उपेक्षा के इस तंग एटमॉस्फियर में, उपेक्षा के इस तंग वातावरण से फटीक पर इतना ज़्यादा दबाव डाला गया जिससे कि उसे ऐसा लगे कि वह मुश्किल से सांस ले सके। He wanted to go out into the open country. वह खुले देश में बाहर जाना चाहता था। He felt that he could and fill his lungs and breathe freely. और अपने फेफड़ों को ताज़ी हवा से भरना चाहता है। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई खुला जगह, खुला देश नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, he would dream night after night of his village home and long to be back there. कलकत्ता चारों ओर से घरों एवं दीवारों से घिरा रहता है। वह अपने गांव को स्वप्न में हर रात देखा करता है और उसे पता था कि वापस जाने में लंबा समय लगेगा।
He remembered the glorious meadows where he used to fly his kites all day long. वह अपने उन शानदार चारागाहों को याद करता है जहां वह पूरे दिन पतंग उड़ाते. द ब्रॉड रिवर बैंक, नदी के किनारे. वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय. नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड. वह अपने शानदार चारागाहों को याद करता है जहां वह पूरे दिन पतंग उड़ाता है. विशाल नदी के किनारे जहां घूम घूम कर गीतें गाता है, चिल्लाते हुए आनंद उठाते थे. संकीर्ण नदी का किनारा जहां पर गोता लगाते और तैरा करता था, यह सब उसे बहुत पसंद था. He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all, वह अपने साथी लड़कों के समूह के बारे में सोचा करता था जिसकी वह निंदा किया करता था. Above all, the memory of that tyrant mother of his, सबसे ऊपर उसे अपनी तानाशाह माँ की यादें. देखिए, above all the memory of that tyrant's mother, tyrant तानाशाह, mother of his, सबसे ऊपर उसे अपनी तानाशाह माँ की यादें. who had such a prejudice against him, जिसके विरुद्ध उसका पूर्वाग्रह था. occupied him day and night, वह उसके बारे में दिन रात सोचा करता था. a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. गोधूलि में शर्मीला, दुबला, कुरूप और बदसूरत लड़के को माँ का प्यार उत्तेजित करता था. कोई उसे समझ नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग लगातार चलता रहता था. No one could understand, कोई उसे समझ नहीं सकता था. But it preyed upon his mind continually, लेकिन उसका दिमाग लगातार चलता रहता था. Come to next paragraph. There was no more backward boy in the whole school than Fatik. पूरे विद्यालय में फटिक से पिछड़ा हुआ लड़का, फटिक से कम जानकार लड़का कोई नहीं था. He gaped, वह मुंह खोलकर देखता रहता था. And remained silent when the teacher asked him a question, और जब कभी भी अध्यापिका उससे कोई प्रश्न पूछती थी तो वह बिल्कुल शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था. And like an overladen ass, और एक गधे की भांत patiently suffered all the blows, एक गधे की भांत सारी चोट को, सारी मार को सहन कर लेता था. That came down on his back, जो टीचर के द्वारा, अध्यापिका के द्वारा उसके पीठ पर दिया जाता था, उसके पीठ पर मारा जाता था. When other boys were out at play, स्कूल के, विद्यालय के अन्य सभी लड़के जब विद्यालय से बाहर खेला करते थे, he stood wistfully by the window, तो वह खिड़की के पास खड़ा हो जाता था. and gazed at the roofs of the distant houses, और दूर के घरों की छतें देखा करता था. and if by chance, और यदि अवसरवश, he espied children playing on the open terrace of any roof,
यदि कि बच्चों के द्वारा उसे खुले छत को देखने के विषय में पूछा जाता था, हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, तो उसका हृदय कष्ट से भर जाता था, वह बहुत दुखित हो जाता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वन डे, एक दिन, ही समन अप ऑल हिज करेज, वह अपना पूरा साहस जुटाया, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा। क्या? अंकल, मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, तो उसके मामा ने उत्तर दिए, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक इंतज़ार करें। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां नवंबर तक नहीं आईं। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी इंतज़ार करने के लिए लंबा समय था, अथवा और अभी इंतज़ार करने के लिए लंबा समय लगेगा। वन डे फटिक लास्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक की पाठ्य पुस्तिका, फटिक के पाठ की किताब खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इन वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, बिना किताबों की मदद से अपने पाठ को याद करना बहुत मुश्किल था। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब बहुत असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, दिन प्रतिदिन शिक्षक उसे निर्दयतापूर्वक पीटते थे, कोड़े से मारते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली माइजरेबल दैट, उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी, इतनी दयनीय हो गई थी कि इवन हिज कजिन्स वेयर असेम्ड टू ओन हिम, कि उसके चचेरे भाई भी उसका मजाक उड़ाते थे। दे बिगन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, वे दूसरे लड़के की तुलना में उसे अधिक अपमानित एवं परेशान करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वह अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उनसे कहा कि उसकी किताबें खो गई हैं। डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कॉन्टेम्प्ट, चाची ने अपने शब्दों में उसे अपमानित किया। एंड सेड, और कही, सॉरी चाची करें, हिज आंट, यहाँ मामी होगा। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कॉन्टेम्प्ट, उसकी मामी ने अपने शब्दों में उसे अपमानित किया। एंड सेड, और कही, यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लाउट, तुम विचित्र एवं देहाती गंवार हो। हाउ कैन आई एफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times ए मंथ, मैं अपने परिवार के लिए 1 महीने में 5 बार नई किताबें तुम्हारे लिए कैसे खरीद सकती हूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड ए बैड हेडक विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, उस रात विद्यालय से वापस घर आने पर उसका शरीर कांप रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसे बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे मलेरिया बुखार का प्रकोप है। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही कुड बी ए न्यूसेंस ऑफ हिज आंट, उसको सबसे बड़ा डर यह था कि वह अपनी मामी के लिए संकट या समस्या बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation. If you may find any types of burden, any types of problem, then please contact me. Your whole problem
will be solved. But first of all, you have to inquire me your problem. Thank you.